Very good evening to all of you. Now I am here with one of my student. I am taking the mock of my student. Her interview is in Uttar Pradesh, Lucknow, and it's related to our RBPO Scale 1. Okay. Start from May I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good evening, sir. Yeah, very good evening. How are you? I am fine, sir. First of all, tell me, you know that currently in Uttar Pradesh, Supreme Court has given some decision regarding bulldozer issue. Yes, sir. Yeah, tell me. सर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि विदाउट एनी प्रायर नोटिस गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों के घर पे बुलडोजर चला दे। उन लोगों को प्रायर नोटिस देना चाहिए और इसी के साथ साथ उनको अपील करने का भी टाइम देना चाहिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तुम से मिलने के बाद वो लोग तुमसे जो फाइनल क्वेश्चन परसों करेंगे, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, आपके रिज्यूम में लिखा हुआ है जशमीत कौर। अभी हाल ही में आपने गुरुपर्व मनाया होगा। ओके, गुरुपर्व का क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्यों मनाते हैं? सर ये हमारे जो भी सिख गुरुज रहे हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है और अभी जो हाल में गुरुपर्व निकला है कल, उस दिन हम लोगों ने गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। गुड। आप रीजनल रूरल बैंक में क्यों आना चाहती है? व्हाई वांट टू ज्वाइन आरआरबी? यस सर, मैं आरआरबी इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं कंट्री के इकोनॉमिक सेक्टर की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूं, जो कि मेरा एम रहा है 2022 से, जब से मैंने बैंकिंग की तैयारी की है। ऑल्सो सर मैं रीजनल रूरल बैंक इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ और ये मुझे इनेबल करेगा कि मैं बैंकिंग सर्विसेज इफेक्टिवली डिलीवर कर पाऊँ। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड। विदाउट कोलेटरल कितने तक का लोन होता है और कोलेटरल के बाद केसीसी मतलब क्या है? केसीसी होता क्या है? यस सर, किसान क्रेडिट कार्ड को 1998 में शुरू किया गया था। इसका मेन एम है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन अवेल करवाना। इसमें फार्मर्स को 1.6 लाख तक का लोन मिलता है विदाउट कोलेटरल और 3 लाख तक का लोन मिलता है विद इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का। ओके, आप मुझे बता दीजिए बेटा, व्हाट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम? यस सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसमें यस सर, इसमें सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पता है आपको? यस सर। बताइए। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर्स को उनके क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है और ये क्रॉप फेलियर नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क से होना चाहिए। और इसमें सर हर क्रॉप के लिए अलग से प्रीमियम देते हैं, जिसमें खरीफ क्रॉप में 2% का प्रीमियम जाता है, राबी क्रॉप्स में 1.5% का और जायद क्रॉप्स में 5% का। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? यस सर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बट उनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो इस बैकलॉग को हटाने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लाया गया था ताकि इन सेक्टर्स को इजीली लोन मिल जाए। ओके, आपको आप जिस एरिया से आप कानपुर से आई हैं, आपके एरिया का एमएलए का नाम पता है? मेंबर ऑफ जो भी खड़ा होता है आपके एरिया से, एमएलए नहीं पता है? कोई बात नहीं। सीएम और गवर्नर कौन है यूपी के? सर सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यूपी में अयोध्या में जनवरी में बहुत खास चीज हुआ था इस साल। कितने तारीख को हुआ था और क्या हुआ था?
डेट नहीं याद है सर, तो अयोध्या में क्या हुआ था? कोई मंदिर की स्थापना अयोध्या में क्या हुआ था? ये तो मैं बोल रहा हूँ खुद से। हाँ जी, राम मंदिर की स्थापना हुई थी। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। हाँ जी, और वहाँ पे राम जी का आइडल उसको डेट स्थापित देख किया लीजिएगा, गया। 22 या 23 जनवरी को हुआ था, बट जनवरी में ही हुआ था। ठीक है। ओके। आप मुझे बता दीजिए कि हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, क्योंकि आप कानपुर से आई हैं और ये रूरल एरिया का बैंक है, और जनरली क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं। ओके, कि आप रूरल एरिया में कैसे एडजस्ट करेंगी? बिल्कुल वो पिछड़ा हुआ गांव है और रूरल एरिया है, बहुत सारी कम सुविधाएं हैं, और आप लोग अच्छे स्कूल से पढ़े हैं और कानपुर वगैरह में रह रहे हैं शहर में, तो गांव में कैसे एडजस्ट करेंगी आप? यस सर। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय ही मुझे पता था कि रूरल पोस्टिंग्स बैंकिंग जॉब का एक इंटीग्रल पार्ट है, और मैं इस चीज़ के लिए तभी से ही मेंटली प्रिपेयर थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बियॉन्ड सर, अगर मुझे कुछ दिक्कत आएगी तो मैं अपने स्टाफ जो भी होगा मैं उनसे भी हेल्प और सपोर्ट सीख करूँगी। यस सर। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन सीआरआर और सीआरआर। सुना है सीआरआर और एसएलआर? यस सर। यस बताइए सर। सीआरआर और एसएलआर का डेफिनेशन। सर, सीआरआर में बैंक्स को ये रिक्वायर्ड होता है कि वो अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखे इन द फॉर्म ऑफ कैश, और एसएलआर में सर यही परसेंटेज को बैंक्स को गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है। वेरी गुड। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल पता है? और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, यस सर। सर, बताइए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट अवेल करा दी जाएगी। और सर, इसके एग्जांपल्स हैं प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। ओके, जसमीत आप मुझे ये बता दें कि अगर ब्रांच बंद होना है 7 बजे या 6:30 बजे, 6 बजे, जब भी, लेकिन कुछ दिन आपको ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा क्लोजिंग वगैरह के समय में, या कभी ऑफ के समय भी आना पड़ेगा कि इंटरेस्ट मतलब कोई स्कीम आया है उससे लोगों को स्कीम को प्रमोट करना है, तो कैसे मैनेज करेंगी? यस सर। सर, वंस अगेन ये भी मैं पहले से ही अवेयर थी कि ये भी एक बैंकिंग का इंटीग्रल पार्ट है, तो मैं इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ, और मुझको अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है ब्रांच में और मुझको उसको कंप्लीट करने के लिए रुकना भी पड़ता है, तो मुझे सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समय कैसे लग गया बेटा? आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया और अब तक आप क्या कर रही थी, एक बार एक्सप्लेन करें। यस सर। सर, ग्रेजुएशन के बाद मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं थी और गाइडेंस भी नहीं थी, तो मैं रैंडमली गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठने लग गई, बट मेरा कहीं रिजल्ट नहीं हुआ। तो फिर सर मैंने 2020 में ब्रेक ले लिया था और अपने फादर को उनके बेकरी बिजनेस में असिस्ट करने लग गई थी, और सर फिर 2022 से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी। ओके, इसके पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया है? यस सर, लास्ट ईयर। कौन से बैंक का दिया था? सर, आईबीपीएस पीओ का। वहाँ से आपको क्या सीखने को मिला जो आपने इस इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट किया? यस सर। सर, मैं उस इंटरव्यू में थोड़ा सा, बिकॉज वो मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा सा फंबल कर रही थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, बट मैंने उस चीज़ से अभी कोप अप किया है, एंड मैं अब खुद में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। ओके, आप मुझे ये बता दें कि आपके लास्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, कुछ याद हैं सब्जेक्ट सर, का नाम? ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद आपने और भी कुछ पढ़ाई करा है? नो सर, नो सर। सर, ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ओके, अगर मैं बोलूँ पॉलिटी को एक लाइन में डिफाइन करने, तो पॉलिटी हमें क्या समझाता है? सर, पॉलिटी हम लोगों को किसी भी कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में समझाता है। सू मोटो वर्ड सुना है? आए दिन आता रहता है, आज भी आया है वर्ड, ये व्हाट इज इट?
यस सर। सर सीओ मोटो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या के रेफरेंस में कनेक्ट करते हैं। जब कोई इशू सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि काफी मेजर है और इस पे एक्शन लेने की जरूरत है, तब बिना किसी केस के या बिना किसी अपील के वो खुद एक्शन ले लेता है। यानी वो कहता है एक तरह से कहें तो खुद से संज्ञान लेना। यस सर। जैसे कोविड बहुत बढ़ा हुआ था फॉर एग्जांपल, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं कोविड को कम करने के लिए या प्रिकॉशंस मेजर लेने के लिए। यस सर। एमिकस क्यूरी सुना है आपने? सॉरी सर, नहीं मैंने नहीं सुना है। जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी को नियुक्त करती है वकील, या गवर्नमेंट के साइड से कोई गवर्नमेंट का पक्ष लेके केस लड़ता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एमिकस क्यूरी। एक बार आप देख लेना, यही होना चाहिए। ओके ओके सर। ठीक है। किस बैंक में आपका अकाउंट है? सर इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में कौन से 2 बैंक मर्ज कर गए थे? सर एक तो इलाहाबाद बैंक और सर दूसरा मुझे नॉलेज नहीं है। एक ही बैंक मर्ज किया था इंडियन बैंक में। यस सर। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, इसका आपने टैगलाइन या चेयरमैन वगैरह हेडक्वार्टर वगैरह देखा है इंडियन बैंक का, या मोबाइल बैंकिंग, ये क्या यूज़ करते हैं ये लोग? यस सर। सर इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और इसकी टैगलाइन है आपका अपना बैंक, और इसका मोबाइल ऐप है इंडोएसिस। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। सर हड़प्पा संस्कृति, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये एंशियंट टाइम की सिविलाइजेशन है और ये उस टाइम की काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी जाती थी। और वहाँ के लोग एग्रीकल्चर जानते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स उन लोगों का बहुत वास्ट था, और उन लोगों का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा था। फॉर एग्जाम्पल सर उन लोगों का ड्रेनेज सिस्टम और उन लोगों का रोड नेटवर्क, उससे हम लोग आज भी प्रेरणा ले सकते हैं। मोहनजोदाड़ो कौन थे? सर मोहनजोदाड़ो भी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो अब प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के सिंध में लोकेटेड है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है? यस सर। सर वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ओके। हड़प्पा की साइट। एलओसी का फुल फॉर्म क्या होगा? सर लाइन ऑफ कंट्रोल। और एलएसी का? सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गुड। मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच में है? आप हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं। यस सर। सर इंडिया और चाइना के बीच में। और रेड क्लिफ लाइन? इंडिया पाकिस्तान। ओके सर। यस। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? उनका नाम सुना है? यस सर। क्या नाम था उनका? मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना मुझे याद आ रहा है उनका नाम था हरी सिंह। जी, राजा हरी सिंह। हाँ जी। गांव के लोगों को सरकारी स्कीम्स की और बैंक में अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस बतानी है। वो साहूकार के पास जाते हैं तो उनको कन्विंस करना है बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है, और अकाउंट के बाद कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की सुविधाएं आपको मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ों की। मैं भी एक किसान हूँ। यस सर। सर मैं उनको समझाऊंगी कि मनी लेंडर्स यानी साहूकार के पास जाने से अच्छा है कि वो बैंक से क्रेडिट ले, क्योंकि साहूकार उन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वहीं बैंक में उन लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ वो अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जिसके थ्रू उन लोगों को काफी स्कीम्स वो अवेल कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब उनके सीधा अकाउंट में उन स्कीम्स का पैसा आएगा। और इसी के साथ साथ सर मैं जो भी उस समय गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मैं उनको उनके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे जरा सा पैसा इन्वेस्ट करके भी वो कुछ साल में उस पैसे से अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कल को चल के अगर आपका कहीं जॉब हो जाता है तो आप ये जॉब छोड़ देंगी आरआरबी का पीओ? सर फ्यूचर अभी अनसर्टेन है और इतना आगे का मैंने सोचा नहीं है। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको डेडिकेशन के साथ देना चाहती हूँ और ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। ओके, आप मॉक सुने, हेल्प लें और अलग अलग के क्वेश्चन पे अपने आप को प्रिपेयर करें।
मॉक लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7503235358। किसी तरह की क्लासेस गाइडेंस अवेलेबल है। थैंक्स अ लॉट।